रहमान जो कि आपके जल जंगल जमीन के सुरक्षा के लिए लगातार खड़े रहते हैं, वो आज यहाँ तक चल के आए। इन सभी को मैं बहुत बहुत जोहार करना चाहूँगी। बहुत कम शब्दों में अपनी बातें रखना चाहूँगी क्योंकि और भी वक्त है और हमारा शेड्यूल भी है, अंदर में जाके कलेक्टर महोदय से बात करनी है। लेकिन सबसे पहले आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि इससे पहले भी UIT UDA का अधिसूचना जारी हुआ था। हमारे अमित भाई खराड़ी, क्रांति भाई आदिवासी परिवार के तमाम लोग, मांगी नीलामा, राजकुमार गिरोध और भी जितने भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, इन सभी के मेहनत का फल ये था कि पूर्व जो अधिसूचना थी UIT UDA वो रद्द हो चुकी है और वर्तमान में साजिशन दोबारा आदिवासी क्षेत्र को लेने के लिए ये UIT UDA का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें उदयपुर क्षेत्र का विकास किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। हम विकास विरोधी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि आप विकास तो करिए, लेकिन कानून संविधान के रखवाले होने के नाते आपको कानून संविधान का ज्ञान होना चाहिए। ये जो UIT UDA का एक्ट मैंने देखा, कुछ लिखा हुआ है कि इसका विस्तार जो होगा वो पंचायत क्षेत्र में और नगर पालिका क्षेत्र में होगा। लेकिन मैं आदिवासी परिवार के हमारी जो विचारधारा है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि पूरे देश भर में ये आवाज उठी थी कि 243(j)(C) आर्टिकल के तहत नगर पालिका नगर निगम अवैध है और न्यायालय में चढ़ के कहा जाए कि राजस्थान की छाती पे चढ़ के हम लोगों ने नगर पालिका को अवैध घोषित किया है। और उसी स्तर पे जब हमारा पंचायत यहाँ पे मना कर रहा है कि नगर पालिका की यहाँ पे हमको UIT UDA नहीं चाहिए और जो नगर पालिका नगर निगम संविधान के अनुच्छेद 244(1) यानी कि शासित क्षेत्र में असंवैधानिक है, तो किसकी अनुमति से यहाँ पे UIT UDA लाया जा रहा है, किसके लिए लाया जा रहा है, ये पूछना चाह रहे हैं। 2 दिन पहले जैसे ही यहाँ के कहा जाए कि सम्मानीय लोगों को, जिनकी पार्टी यहाँ पे राज कर रही है, उनको मालूम चला कि यहाँ पे आदिवासी एकत्रित होना चाह रहे हैं और UIT UDA का विरोध करेंगे, जो कि हमारे लिए नहीं है, पूंजीपतियों के लिए है, नेताओं के लिए है, उनके विकास के लिए है। इसका विरोध करेंगे तो भाजपा सरकार के कुछ लोग आए और ज्ञापन देके गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब कानून संविधान के साथ में जब पता है कि UIT UDA का प्रोजेक्ट भी पूरा असंवैधानिक है, तो ज्ञापन देने की बजाय आपको उसको रद्द कर देना चाहिए था। झूठ का यहाँ पे ठीक बात की आपको जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम जहाँ पे कानून संविधान पे ज्ञाता है, हम गाँवों से पधारे मेरे भाइयों और बहनों, जिसके जमीर जिंदा था, हक की लड़ाई को लड़ने के लिए उपस्थित हुए आप सबका मैं दिल की गहराइयों से जोहार धन्यवाद देता हूँ करती हूँ। और हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय राजकुमार गिरोध साहब और भी प्रदेश में टाइगर के नाम से जाने वाले रोज क्रांति भाई आदिवासी और दरियावाद से विधायक महोदय साहब दामोर और बबीता दीदी कश्यप हमारे बीच में टाइम निकाल कर उपस्थित थे। उनका भी हम इस उदयपुर की धरती पर, दाखवाड़ी की धरती पर जोहार स्वागत करते हैं। साथियों, जो आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हो, जो संख्या है उसके हिसाब से जो हमारे जो भोले भाले लोग घरों में सोए हैं, उनको जगाने का काम आप लोगों को करना होगा। क्योंकि आज जिस तरीके से जो ये सरकार तानाशाही चला रही है, डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों की जो जमीनें हड़पने का जो तरीका है, उससे आने वाले टाइम में हमें काफी नुकसान होगा भाइयों। क्योंकि जब UDA का अगर विस्तारीकरण हुआ तो हमारे जो हक अधिकार है, हक अधिकार जाएंगे, उसके साथ साथ जो हमारी जमीनें हैं, वो जमीनें भी हमारे पास नहीं रहेगी भाइयों। क्योंकि आप देख रहे हो अभी UDA का विस्तार नहीं हुआ, फिर भी अगर हम इस हाईवे पे निकलते हैं तो जगह जगह पे बड़े बड़े रिसोर्ट बन गए हैं, बड़ी बड़ी होटलें बन गई है साथियों, वो हमारे गरीब आदिवासी की जमीन पे बनी है। निवेदन है कि जब डैम सेंचुरी होती है तो आदिवासियों की जमीन में आदिवासियों को बेदखल किया जाता है, होटल बनाई जाती है तो भी आदिवासियों को बेदखल किया जाता है। अगर आदिवासियों
आदिवासियों की लड़ाई को मजबूती से लड़ना है आप लोगों को। तो सभी साथी जो लड़ाई को लड़ रहे हैं उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की बहुत बड़ी जरूरत है भाइयों। इसलिए आप सभी भाई यहाँ पर उपस्थित हुए, जो इंडिया का विस्तार हो रहा है उसको रोकने के लिए हमारा जो ये महापड़ाव था उसमें शामिल हुए, उसके एक बार पुनः आपका धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बीच में हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय पधारे हैं, वो आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे कि किस तरीके से हमारे हक अधिकार की हम रक्षा कर सकते हैं, हमारे गरीब आदिवासी के लिए हम किस तरह से लड़ सकते हैं। आप लोगों को सुनना है। और निश्चित तौर पर जो हमारे जो पंचायत व्यवस्था जो बनी हुई है, जो ग्राम पंचायत बनी हुई है, अगर यूडीए का विस्तार होता है तो जो हमारी योजनाएं होती है, जो आम जन लोग तक जाती है, वो योजनाओं का लाभ हमें नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी भाइयों से निवेदन है कि इसको रोकने के लिए पूरा प्रयास करें। जो भाई इसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं उसका कंधे से कंधा मिलाकर आप लोग साथ दोगे, ये आप सभी भाइयों से उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ ही मैं मेरी ज़्यादा लंबी बात नहीं करके मेरी बात को विराम देता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय हिंद प्रदेश।